वचन बाइबल च लिखिया। सो जहाँ वो इकट्ठे होए तो उन्होंने उस तो पूछया कि प्रभु जी की तू इसे वेले इजराइल का राज बहाल करता है? उसने उन्होंने आख्या तुहाडा काम नहीं भई उन्हां समयां अते वेलियां नूं जाणो जो पिता ने अपने वस विच रखे हैं। पर जहाँ पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलेम और सारे यहूदिया ते सामरिया विच सगों धरती दे बन्ने तिकर मेरे गवाह होवोगे। और छोटी दुआ कर दिया। महान जीवित परमेश्वर मेरे पवित्र प्रेमी पिता, मैं तेरे नाम दिंदा है और प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना है, प्रभु यीशु वचन दे तेरा पवित्र दे आशीष दे प्रभु जिन्ने तेरे कलाम नूं सुनन उन्हां दे जीवन तेरा पवित्र आत्मा काम करे, हृदय तब्दील होण, जग बदल। दुआ यीशु नाम च मांग आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और सी जल्दी नाल इन्हां आयतां उत्ते हुण गल करदे हां जिस तरह सी कल शाम दी मीटिंग विच गल कर रहे सीगे प्रभु यीशु मसीह दी गवाही देना, प्रभु यीशु मसीह दे की करना, गवाह बनना। और असीं गल कर रहे हैं कि गवाही जो देनी है, गवाह बनना है और ये ध्यान दिता जाए देना चाहिए है कि असीं किदे बारे गल कर रहे हैं, अपने मूँह दे विचों किदे बारे गल्लां कर रहे हैं। असीं उस प्रभु बारे गल्लां कर रहे हैं जो कि सर्वशक्तिमान है। हुण जिहड़ा सर्वशक्तिमान ओदा मतलब सब तो उत्ते वाली शक्ति, सब तो महान परमेश्वर, सब तो महान रचनहारा। हालेलुया हालेलुया। उस प्रभु बारे गल करदे हैं, उस प्रभु बारे गल करनी है। और बारे गल करन दे लई पहले जरूरी है कि जिंदगियां भी उस प्रभु नूं समर्पित होण। क्योंकि उस प्रभु दी गल तुसी किस तरह अपनी बुद्धि नाल कर सकदे हो, किस तरह अपनी समझ नाल कर, बल्कि कुरंथिया दी पुस्तक ओदा 2 अध्याय प्रगट करदा है कि आत्मिक गल्लां हन, ये शरीरक गल्लां नहीं है। वो साडा आत्मिक परमेश्वर है। आमीन। और जो आत्मिक है तो ओदे बारे गल करने वेले भी जरूरी है कि हालेलुया हालेलुया जरूरी है कि तुसी भी आत्मिक होवो तां जो दे बारे गल कर सको। आमीन आमीन। जरूरी है कि तुसी उस प्रभु दे संपर्क विच आओ। जरूरी है कि तुहाडे जीवन उस प्रभु नूं समर्पित होण और ओही प्रभु दी झलक तुहाडे विचों नजर आवे और तुसी पवित्र आत्मा दे उपरे होए बोल सको, ना कि अपनी बुद्धि, ना ही अपनी समझ, बल्कि पवित्र आत्मा दे द्वारा गल कर सको। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब तक तुहाडे जीवन दे विच पवित्रता ही नहीं तो प्रभु तुहानू गाइड किस तरह कर सकदा है? जो तक तुहाडी ਉਹ प्रभु ਤੁਹਾਡਾ गाइड किस तरह बन सकता है? जो तक ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ शैतान ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल होण ते फिर प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ कर सकता है। क्योंकि ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ जो कि आत्मिक ਹਨ अपनी बुद्धि नाल कोई नहीं गल कर सकता। हालेलुया हालेलुया। बहुत ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ थियोलॉजी ਦੇ द्वारा, अपने ज्ञान ਦੇ द्वारा, इंसानी समझ ਦੇ द्वारा, अपनी पढ़ाई लिखाई ਦੇ द्वारा वो कर सकता। हर इंसान गल कर सकता है कि जो उन्हें चंगा लगता उसके द्वारा कर सकता है। पर मेरे नबी ने कहा वचन की व्याख्या पवित्र आत्मा ही करता है। हालेलुया हालेलुया। वचन दे बारे वचन नूं खोलण दा काम पवित्र आत्मा दा है, वचन नूं प्रगट करन दा काम पवित्र आत्मा दा है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और असी गल कर रहे हैं कि जिहड़ा गवाह है वो चश्मदीद गवाह होवे। इदा नहीं कि मैनूं लग रहा है क्योंकि अक्सर ये जिहड़े समा चल रहा इस समय दे विच बहुत है जो कि कहते कि मैं प्रार्थना दे बैठा, मैनूं दर्शन मिल गया, प्रभु मेरे नजर आ गया और यीशु मसीह ने मेरे नाल गल कीती, स्वर्गदूत आ गए, प्रभु मैनूं सारा कुछ दसदा है, प्रभु मेरे आप प्रगट कर दिंदा, आने वाली गल्लां प्रभु पहले दसदा। बहुत हन जिहड़े कहंदे मैनूं दर्शन आ रहे हैं, सुपने आ रहे हैं, हो सकदा आंदे होण
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ, अपनी व्याई खराबेगा, वो सही गवाह नहीं है। सही गवाह जो है वो है चश्मदीद गवाह। जो चश्मदीद गवाह है, जो असली बाइबल दा गवाह होवेगा, ओदा जीवन भी तो बाइबल वाला होवेगा। आमीन। ओदे जीवन चो भी तो प्रभु दा वचन झलकेगा। आमीन। ओदे जीवन चो भी तो मसीहत झलकेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनना कि प्रभु यीशु मसीह अलौकिक है। आमीन। वो कोई आम नहीं है, वो अलौकिक परमेश्वर है, जो कि इंसानी समझ दे द्वारा काम नहीं करता, बल्कि अपने अलौकिकता वाले सामर्थ द्वारा प्रभु काम करता। यानी कि उस प्रभु दे बारे इंसान अपनी बुद्धि नाल नहीं जान सकता। जे उस प्रभु बारे बयान करना है तो अलौकिक है। वो इस तरह का खुदा है जिन्हों असत्य आवाज कहते हैं। हालेलुया, यानी कि इस महान कि जिन्होंने इंसान समझ तो बाहर होवे, इंसानी बुद्धि तो बाहर होवे, जिन्हों सुन के कवे कि नहीं काम हो नहीं सकता, पर प्रभु वो कमां नूं करके विखांदा है। हालेलुया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਸਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 24 ਅਧਿਆਇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਭਰੇ ਰਿੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? किस तरह पीछे हट गया और कौन है जिन्हें पीछे हटा दिता? इस युग के नबी ने कहा कि वो प्रभु जिन्हें रोम दी मोहर नू तोड़ दिता सी, जिन्हें कबर उते जित प्राप्त की सी। कबर क्योंकि वचन कभी भी रुकदा नहीं है, वचन सदा ही अगे वादा है। वचन नू बनिया नहीं जा सकता जंजीरां दे अंदर। वचन जो है एहो ते आत्मा है और जीवन है। वचन सदा ही अगे वादा है। ये वचन तुहाडियां जिंदगियां दे अंदर बीज, एक कलाम जिंदगियां दे अंदर बीजिया गया है और एक कलाम ए वचन अंदर जे है ते इन्हें वधना है, इन्हें फलां तक जाना है। जो आत्मिक हन उन्होंने आत्मिक बनना है, जो प्रभु दे चोन चाहन उन्होंने पवित्रता बनना ही है, जो प्रभु दे बेटियां बेटे हन उन्होंने ते पवित्र होना ही है, जो प्रभु दे लोग हन उन्होंने ते यीशु वर्गे बनना ही है। और उनका विरोध भी होवेगा, ईर्ष्या भी होवेगी,
होवेगा क्योंकि वचन दे नाल इस तरह जरूर होया। जे मसीह नाल होया तो यीशु ने कहा जे तुसी जो चेले हो ते जेड़ा चेला गुरु नाल बड़ा नहीं है, जे गुरु नाल इस तरह किया गया तो क्यों ना चेले नाल भी इस तरह करनगे। यीशु ने कहा मैं जगत दा नहीं हाँ, संसार दा नहीं हाँ, इसलिए मेरे नाल वैर किया गया, इसलिए मेरे नाल नफरत की गई। तो कहा तुसी भी जगत दे नहीं हो, तुसी भी संसार दे नहीं हो। जे संसार दे हुंदे संसार तुहाडे नाल प्यार करदा। तुसी संसार दे नहीं हो, तुसी स्वर्गी हो। जदों तुसी स्वर्गी हो तो जेड़े शरीरक हन ओ ते वैर करनगे, ओ तां झगड़ा करनगे, ओ तां ईर्ष्या करनगे। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। यीशु वचन है, यीशु कब्र च नहीं रहा। हालेलुया, वचन नू बन्निया नहीं जा सकदा, वचन नू कैद विच नहीं रखा जा सकदा। जे तुसी यीशु दे हो, जिस भी कैद विच होवो, बीमारी दी कैद विच होवो, झूठी शिक्षा दी कैद विच होवो, तुसी जरूर ओ वचन एक दिन जीवन ओदे अंदर आएगा, ओ वचन जी उठेगा। और मैं जानता इस युग के अंदर प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन जी उठी है, क्योंकि वचन उन्हां दे अंदर जगत दी नीत रखन तो भी पहले रख दिता गया। समय दे संदेश द्वारा उस वचन जो कि बीज है उन्हें पानी दिता गया है, उन्हें अमृत जल दिता गया है, जिसकी वजह से जो वचन ताड़े अंदर सी अपने समय ते आके जी उठिया है। हालेलुया, हालेलुया, जी उठन दी पहचान की है, उहदे विच जीवन है। जी उठन दी पहचान की है, जे तुसी कोई बीज दे हो गमले दे अंदर, एक पहचान की है हरियां पत्तियां, और हरी पत्ती जीवन दा प्रगटावा है। आमीन। तुहानू पता लग जाता कि जो मैं बीजिया है इहदे अंदर जीवन आ गया है, इन्हें जमीन नू पिछे हटा दिता है और ये अगे बढ़ना शुरू हो गया है। तुहानू आस हो जाती है कि ये हुण जरूर अगे बढ़ेगा, एक पेड़ बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा, खुश होवांगा। तुहानू पता लगता कि जो मैं कीता है मेरी मेहनत फल लेके आई है। हालेलुया, क्योंकि जे प्रभु ने भी तुहाडे हृदय दिया है। मैं कहांगा जे वचन दा उन्हें आगे बढ़ना है, जरूर बढ़ना है, और वो बंधना नू तोड़ना है। वो बंधना नू तोड़ेगा, तो जेड़ा बंधन तोड़ ही नहीं रहा, तुम कहोगे मैं नहीं तोड़ने, प्रभु तू तोड़। तोड़दा प्रभु ही है, खड़े तुसी होना है, दुआ ते तुसी करनी है, बाइबल ते तुसी पढ़नी, तुहाडी जगह ते यीशु ने ते पढ़नी नहीं। यीशु ने ते तुहाडे लई दुआ तुम कहोगे मेरी जगह यीशु कर लवे, वो काम नहीं होण दिया, ना कदी होना है। ये तुहाडी मेहनत है स्वर्ग राज विच वड़न लई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हुण तुसी वो काम करना है, जे वचन तुहाडे अंदर है ते तुसी जित नू प्राप्त करना है। जे वचन तुहाडे अंदर है, तुसी आत्मक हो, जेड़ा आत्मिक जीवन है वो संसार नाल वखरा जीवन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुहाडा जीवन शैतान दे अगे एक ललकार होवेगी, क्योंकि तुहाडे विच वो जीवन होवेगा जेड़ा जीवन यीशु दे अंदर है। आमीन। जे जीवन यीशु वाला है तो ये याद रखो, यीशु कब्र च नहीं सी, कब्र उन्हें बन के नहीं रख सकी, आमीन। कब्र उन्हें रोक के नहीं रख सकी, और रोम दी मोहर ने तोड़ दिता। यीशु दे लोग ही करने वाले हैं, आमीन। और उन्होंने कीता है, वचन जी उठिया है। मेरे नबी ने क्या वचन दे तारी होया है, और यीशु ने फिर देह प्राप्त की है। यीशु इस जोग विच फिर देह तारी होया है, यीशु नू बॉडी मिली है, उस आत्मा नू बॉडी मिल गई है, और बॉडी किसी होर दे नहीं, ओदी मसीह दी। आमीन, आमीन। तुहाडे विचों यीशु वही काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी जकड़े सी झूठी शिक्षा दे, जकड़े सी शैतान मामा दे, पर यीशु दा जीवन जो तुहाडे अंदर आंदा है, तुसी बंधनां नूं तोड़ दे हो, गुलामी दे बंधनां नूं तोड़ दे हो, तुसी झूठ दे उत्ते झूठ दे बंधन नूं तोड़ दे हो, ईर्ष्या दे बंधन नूं तोड़ दे हो, गुस्से दे बंधन नूं तोड़ दे हो, कमंड दे बंधन नूं तोड़ दे हो, और झूठ वाली आत्मा उत्ते तुसी फिर जितदे हो नूं।
ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਦਾ ਆ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗਲਤ ਸੋਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਈਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਮਾੜਾ ਸੋਚ, ਮਾੜਾ ਕਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖ, ਗਲਤ ਬੋਲ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਆਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਉਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਮਸੀਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ? ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ? ਨੀਚਾਵਾਨ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਹਰਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ, ਸਪਿਰਿਟ ਆ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਮਸਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਜਿੱਤ ਸਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ? ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਰੋਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਸੀ ਰੋਮ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਰੋਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਡੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਵਚਨ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ, ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ
कि दो पुरुष चमकीली पोशाक पहनी उन्हां दे कोल आ खलोते। जां ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਆਇਤ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ पर की हो गया है, जी उठिया है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। ओ जी उठिया है सच। ओ मूर्तियां दे अंदर ना लबो च है नहीं, ओ जी उठिया है। हालेलुया, हालेलुया। दूतां ने क्या चेते करो कि गलील विच हुंदियां उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕੁਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ ਪਈ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਵਚਨ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਲੀਲ ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। बात है कि अज इस युग विच भी 7वां दूत है जिसने तानू कुछ चेते कराया है, जिसने तानू पहचान कराई है, जिसने तानू में क्या कि चेते करो तुसी है कौन। चेते करो कि तुसी पहला किथे जो असीं धरती उत्ते आंदे हां ते ओदी गवाची हुंदी है। ज्यादा गवाचन दा मतलब असीं ये जानदे नहीं असीं पहले किथे सी। असीं धरती ते आके इंसान बन गए पर पहले किथे सी सानू नहीं पता। असी किथे जावांगे पता ही नहीं। कोई कहंदा पहले कां सी, कोई पहले कबूतर सी, कोई कीड़ी सी, कोई कुछ सी, कोई तोता सी, कोई पक्षी सी। वो 84 लाख जून तो बाद फिर इंसान बन गया। पर इंसान पता कोई पहले की सी। ये बाइबल के अनुसार। पर जदों इस युग दा नबी आया उन्हें कहा कि तुसी पहला यीशु दे ही अंदर सी, तुसी ओदे विचारां दा हिस्सा सी, तुसी ओदे विचार सी ओदे अंदर सीगे। हालेलुया, एक ने दसिया इस युग दे दूत ने इस युग दे 7वें दूत द्वारा प्रकट होया। आमीन, हालेलुया। इस दूत ने प्रकट किया कि तुसी आम नहीं, तुसी अधिकारी हो। इस दूत ने प्रकट किया कि तुसी यीशु मसीह दा हिस्सा हो, तुसी ओदा भाग हो, तुसी ओदा जीवन चो जीवन हो, तुसी ओदी हड्डियां चो हड्डी हो, तुसी ओदे आत्मा चो आत्मा हो। हालेलुया, यीशु दे नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन। उन्हें चेते कराया। धन्यवाद है इस युग दे अंदर, इस युग दे प्रचार दे द्वारा ओदी मसीह दी दुल्हन को चेते कराया गया है। आमीन, आमीन। और असली मसीह दी दुल्हन दी की चेते कराया है साडी खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखिया भई मनुख दे पुत्र नूं पापी मनुखां दे हत्थी फड़ाया जाना अते सलीब उत्ते चढ़ाया जाना और 30 दिन जी उठना जरूर है। ये उन्होंने चेते कराया। आमीन, आमीन। और बाइबल लिखिया तां उस दियां गल्लां उन्होंने चेते
ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ? वचन चेते करो। और केड़ा वचन? उस समय दे बारे जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि मैं जी उठांगा तीसरे दिन वापस जिंदा हो जावांगा। ये चेते कराए तो चेते आया। बाइबल लिखा उस कबर तो चलिया गई उन्हें 11 होर भी इंसानों नूं जाके उन्होंने दस्या। की दस रही सी? गुरु जी उठिया। हालेलुया। यीशु जी उठिया और असी उन्होंने मिलिया है, असी वेख्या है, उन्हें साडे नाल गल कीती है। पर कौन नेचा करे? कौन विश्वास करे? क्योंकि ये जेड़ा काम है प्रभु दा प्रचार, प्रभु दे जेड़े गुण आ जां प्रभु बारे गल करना, ये सारे वाली नहीं है कि सारे इन्हां अलौकिक गल्लां उत्ते विश्वास करन। क्योंकि ये प्रचार सी वो की कर रही सी? गवाही दे रही सी। हुण वो कह रही सी असी यीशु नूं वेख्या है। वो कह रही सी असी सलीब उत्ते मरिया वेख्या, असी वेख्या कि उन्हें सलीब उत्ते पानी मंगया, वो पानी लई तरस रहा सी, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि इन्हां दी गवाही बड़ी अनोखी है। ये प्रचार है ही अनोखा। ये सारे दी समझ नहीं है, चुनिया होया दे लई है। ये जो प्रचार है कि जिदे उत्ते प्रभु प्रगट करना चाहता, जिदे उत्ते प्रभु अपने भेत नूं खोलना चाहता, उहदे उत्ते ही कलाम खुलदा है। तो मुबारक आन ओ लोग जिन्हां ते अलौकिक गल्लां खुलदियां। मुबारक है लोग जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे अलौकिक गल्लां उत्ते विश्वास करदे आ। क्योंकि ये मसीह विच असीं शरीरक द्वारा नहीं आत्मा द्वारा चलदे आ। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया संत पौलुस ने कहा सी लिखत दे सेवक नहीं आत्मा दे सेवक। आओ बखन बंद चुकांदे दुआ करदे। महान जीवित परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु मसीह जिंदे प्रभु तेरे नाम नूं महिमा ते वडियाई दिंदा है। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है तेरा पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता काम करे और प्रभु जो कलाम सुनिया गया है प्रभु यीशु मसीह, और असी तेरे विश्वास च होर अगे वधिया कि तेरे काम तेरे गल्लां अलौकिक हन। प्रभु यीशु मसीह ते असी तेरा धन्नवाद करदे हां कि तू अपने अलौकिक प्रचार नूं, अलौकिक वचन नूं, छुपे हुए भेतां नूं तू प्रभु साडे उत्ते खोलिया, अपने चुनिया होए उत्ते खोलिया। पिता तेरा धन्नवाद है क्यों जो तू सड़ना प्यार करदा है, तू सड़ना मोहब्बत करदा है। तू चाहता है कि जिस जगह ते तू है तेरे लोग भी उस जगह ते आन। तू चाहता है कि तेरे बेटे तेरे बेटियां तेरे अलौकिक वचन ते विश्वास करन। और मेरे प्रभु तू चाहता इन्हां दे जीवन तब्दील होण, तू चाहता इन्हां दे अंदर तेरा जीवन आ सके। और प्रभु मैं प्रार्थना करदा जिन्हां ने तेरा वचन सुनिया दे जिंदगियां सचमुच तब्दील होण तां जो तेरे अलौकिक गल्लां नूं वेख सकन। वो मेरे स्वर्गीय पिता मैं दुआ करदा बीमार जो हन उन्हां नूं छू के चंगा कर। वो प्रभु जो जकड़े हन तू उन्हां नूं आज़ादी दे। दुष्ट आत्मा दे जकड़ियां नूं प्रभु तेरे नाम च आज़ादी मिले। जो बीमार हन प्रभु उन्हां नूं शिफा मिले। और प्रभु यीशु मसीह तेरे समर्थी नाम च जीवन च बेदारी आवे और प्रभु हृदय तब्दील होण तेरे राज्य लिए पिता तैयार होण। ये दुआ यीशु मसीह दे जीवित और समर्थी नाम च मांगदे आमीन।